हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद रवि। मैं हूं रविकांत पाल। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक शेयर और उस पर कमेंट करें और नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आज एक टॉपिक लेके आया हूँ, क्लास 10th के फिजिक्स का टॉपिक है। चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंगों का इंद्रधनुष, ह्यूमन आई एंड रेनबो ऑफ कलर्स। तो इस चैप्टर से एक टॉपिक लेके आया हूँ, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म। तो आइए जानते हैं हम लोग कि प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है। इसमें देखिए, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन में क्या होता है कि सबसे पहले प्रिज्म के बारे में हम लोग जानते हैं कि प्रिज्म क्या होता है। कि प्रिज्म क्या होता है कि एक पारदर्शी माध्यम का बना होता है जो एक कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच में स्थित होता है। इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहा जाता है और जिन कोणों पर ये दो समतल पृष्ठ झुके रहते हैं उस कोण को अपवर्तक कोण कहा जाता है। और दो समतल पृष्ठों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको अपवर्तक कोण कहा जाता है। प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो एक कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच में स्थित होता है और उन दोनों समतल पृष्ठों के बीच में जो कोण रहता है उसको अपवर्तक कोण कहा जाता है और उस पृष्ठ को अपवर्तक पृष्ठ कहा जाता है और दो पृष्ठों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको अपवर्तक कोण कहा जाता है। तो आइए उसके प्रिज्म को चित्र के माध्यम से और स्पष्ट करते हैं। ये चित्र में ये त्रिभुज का मुख्य परिच्छेद कहलाता है। जो मुख्य परिच्छेद होता है त्रिभुज की आकृति को होता है। तो इसमें मान लेंगे कि ए बी सी त्रिभुज प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है। अब इसके कई पृष्ठ होते हैं। एक पृष्ठ होता है ए बी वाले पर देख रहे हैं, ये जो पृष्ठ होता है आयताकार होता है। इधर ए सी के सामने भी पृष्ठ होता है आयताकार, नीचे बी सी वाले पर भी आयताकार होता है। ये सामने त्रिभुजाकार, इसके पीछे वाला भी पृष्ठ त्रिभुज की आकृति का होता है। तो ये जो पृष्ठ होते हैं इनको फलक भी कहा जाता है। तो इसमें कितने फलक होते हैं? इसमें 5 फलक होते हैं। और ये जो समतल पृष्ठ होते हैं ये न्यून कोण पर झुके रहते हैं। तो इन कोण को बोला जाता है अपवर्तक कोण कहा जाता है। और ये जो पृष्ठ होता है उसको अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। और दो अपवर्तक पृष्ठों को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं उसको अपवर्तक कोण कहते हैं। जैसे यहाँ एक पृष्ठ है ये सामने वाला, इसके बगल में आयताकार पृष्ठ होगा तो उसको मिलाने वाली रेखा यह होगी ए सी, तो ये अपवर्तक कोण कहलाए। अब इसी प्रिज्म में हम लोग को प्रकाश का अपवर्तन का देखना है। प्रकाश का अपवर्तन किस तरह से होता है? तो इसमें मान लेंगे कि एक किरण इस पर आपतित हो रही है इस तरह से, ये आपतित किरण है और इसका नाम रख दिए पी क्यू। यानी यह जो आपतित किरण पी क्यू है वह ए बी पृष्ठ के क्यू बिंदु पर टकराती है, यह आपतित होती है। तो यहाँ क्या होगा कि ये जो प्रकाश किरण है वायु से किस में जा रही है? कांच में प्रवेश कर रही है, यानी विरल से सघन में प्रवेश कर रही है। तो प्रकाश का अपवर्तन होगा। तो अपवर्तन देखिए इस तरह से होगा कि इस अपवर्तन को देखने के लिए जो ए बी पृष्ठ है इस पर एक अभिलंब खींच लेंगे। इस तरह से ये अभिलंब की कल्पना कर लेंगे जो इसके लंबवत है। तो ये जो प्रकाश किरण है जो पी क्यू है, आपतित किरण जिसको कहते हैं, इसको इस तरह से जाना चाहिए सीधी रेखाओं में, क्यू से सीधे डैश डैश रेखाओं में जाना चाहिए। लेकिन ये अपवर्तन की घटना होगी तो मार्ग में विचलन होगा इसके मार्ग में, यानी यह इस दिशा में न जाके अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अर्थात जब प्रकाश किरण विरल से सघन में प्रवेश करती है, रेयर टू डेंसर जाती है, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये प्रकाश किरण की दिशा इस तरह से हो जाएगी, ये हो जाएगी इस दिशा में जाके इस पृष्ठ पर टकराएगी। मान लीजिए आर बिंदु पर टकराती है तो ये हो जाएगा अभिलंब ये है। तो इधर न जाके अभिलंब की ओर झुकेगी तो नीचे चली जाएगी क्यू आर दिशा में। फिर ये एसी पृष्ठ एसी पर टकराती है तो इस पर भी अभिलंब खींचेंगे प्रकाश के अपवर्तन को देखने के लिए। ये अपवर्तन किस तरह से होता है? तो यहाँ अभिलंब खींचेंगे तो ये जो प्रकाश किरण है क्यू आर, इसको जाना चाहिए ऐसे सीधे, ये डैश डैश
दिशाओं में जाना चाहिए, और ये अभिलंब हो गया इसका। लेकिन ये प्रकाश किरण सघन से विरल की ओर जा रही है, तो अभिलंब से दूर हटेगी। तो अभिलंब से दूर हटेगी का मतलब ये अभिलंब है इधर, ये अपवर्तित किरण, तो अभिलंब से दूर हटने का मतलब नीचे चली जाती है, तो इस दिशा में आ जाएगी। तो ये आरएस दिशा में आगे चली जाती है। तो ये होता है प्रकाश का अपवर्तन, यानी प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। तो यहाँ जो PQ किरण है ये आपतित किरण है, जो QR है वह प्रिज्म के अंदर से प्रवेश किया है, तो इसको पारगमित किरण कहते हैं। जो RS है इसको निर्गत किरण कहते हैं, जो बाहर निकला है। आपतित किरण को इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे बोलते हैं, पारगमित किरण को ट्रांसमिटेड रे बोलते हैं, और जो निर्गत किरण होता है उसको इमर्ज्ड रे बोला जाता है। तो ये 3 किरणें इसमें अपवर्तन में सम्मिलित होती हैं। अब यहाँ देखा जाता है कि जो प्रकाश की जो आपतित किरण है PQ है, इसको जब आगे बढ़ाते हैं, ये डैश डैश आगे बढ़ाएंगे, तो ऐसे इसका प्रदर्शन कर सकते हैं। और जो निर्गत किरण RS है इसको जब पीछे ले जाएंगे, पीछे बढ़ाएंगे तो इस तरह से आएगा। तो दोनों किरणें एक दूसरे को यहीं पर काट रही हैं। मान लीजिए एक D बिंदु ले लिए, इस D बिंदु पर काट रही हैं। यहाँ जो कोण बनता है ये कोण बनेगा, इसको कहते हैं विचलन कोण बोलते हैं, विचलन कोण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। इसको डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ जो डेल्टा है ये वाला है चित्र में, ये जो प्रदर्शित कोण है यही इसको डेल्टा कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है। अब इसमें देखा जाए कि जो AB पृष्ठ है इसके लिए आपतन कोण इसमें ये प्रदर्शित होगा। अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको आपतन कोण I प्रदर्शित करते हैं, और विचलन कोण यहाँ डेल्टा हो गया। और यहाँ निर्गत किरण के बीच जो कोण निकलेगा बाहर की तरफ, ये अपवर्तन कोण हो जाएगा। अब इसमें देखा गया है प्रयोगों द्वारा कि जब प्रिज्म से कोई भी प्रकाश किरण गुजरती है तो गुजरने के साथ अपवर्तन के बाद क्या होता है कि आधार की तरफ झुक जाती है। यहाँ विचलन तो हो रहा है, डेल्टा कोण के मान के बराबर विचलन हो रहा है, तो इसको कह सकते हैं कि प्रिज्म द्वारा जो प्रकाश का अपवर्तन होता है उसमें विचलन प्रदर्शित होता है। कितना विचलन प्रदर्शित होता है? चित्र में बिंदु D पर जो कोण बना है उसी को विचलन कोण कहते हैं। तो ये विचलन के साथ साथ ये प्रकाश किरण सदैव आधार की तरफ मुड़ जाती है या आधार की तरफ झुक जाती है। प्रकाश किरण ऐसे जा रही है तो जाना चाहिए उसको ऐसे, लेकिन ये आधार की तरफ झुक जाती है, आरएस दिशा में चली जाती है। तो ये गुण प्रदर्शन होता है। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन में 2 घटनाएं होती हैं, विचलन होता है, विचलन के साथ साथ जो निर्गत किरण होती है वह सदैव आधार की तरफ झुक जाती है। तो इसमें देखा गया है, प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि प्रिज्म के लिए जो आपतन कोण होता है आई का मान और विचलन कोण में एक संबंध पाया जाता है कि जब जब आई का मान बढ़ाते हैं, विचलन आपतन कोण आई का मान जब बढ़ाते हैं तो विचलन कोण का मान घटने लगता है। आई का मान बढ़ाएंगे डेल्टा यानी विचलन कोण का मान बढ़ता जाता है। एक विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है, अर्थात अब आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे तो विचलन कोण का मान घटने के बजाय बढ़ने लगता है। तो उस न्यूनतम मान को, विचलन कोण के इस न्यूनतम मान को अल्पतम विचलन कोण पर कहते हैं, उसको डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं, उसको बोलते हैं अल्पतम विचलन कोण। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बोलते हैं, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, इसको डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। तो जब एक विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण न्यूनतम होता है तो उस स्थिति में बोला जाता है कि जो प्रिज्म होता है वह विचलन कोण की स्थिति में है।
यानी जब विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है तो प्रिज्म को कहा जाता है प्रिज्म न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में है। तब उसमें कहा जाता है कि प्रिज्म के लिए ये जो प्रकाश की किरण है किसी एक रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक होता है वह इस तरह से होता है, n बराबर होता है साइन a प्लस डेल्टा m बटे 2 नीचे साइन a बटे 2। ये फार्मूला इसमें होता है। यदि किसी प्रिज्म का आपतन कोण a और उसके लिए अल्पतम विचलन कोण डेल्टा m हो तो प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक होता है n बराबर होता है साइन a प्लस डेल्टा m बटे 2 नीचे साइन a बटे 2 होता है। तो इस फार्मूले से किसी भी प्रिज्म के पदार्थ का या प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए हमको प्रिज्म का अपवर्तक कोण चाहिए a का मान चाहिए और अल्पतम विचलन कोण डेल्टा m का मान चाहिए। तो उसमें हम लोग फार्मूले में रख के प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं। तो आज हम लोग सीखे प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। तो उससे हम लोग को ये ज्ञात हुआ कि प्रिज्म से जो प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उसमें विचलन की क्रिया होती है और उसके साथ साथ जो अपवर्तित किरण होते हैं या निर्गत किरण होती है सदैव आधार की तरफ झुक जाती है। और दूसरा हम लोग को ज्ञात हुआ कि यदि प्रिज्म का अपवर्तक कोण और अल्पतम विचलन कोण ज्ञात हो तो उसके प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात किया जाता है, जिसको हम लोग n बराबर कहते हैं साइन a प्लस डेल्टा m बटे 2 अपान साइन a बटे 2। तो आज के लिए बस इतना है। अब इसके बाद नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।